हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप पूरे भारत में अब होली मन चुकी है। हिंदी का पेपर मेजॉरिटी बच्चों का हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 डेज हैं, आज कल और परसों, और इन तीनों दिन में जम के मेहनत करनी है ताकि हम लोग इकोनॉमिक्स में भी वैसा ही परफॉर्म कर सकें जैसा हमने बिजनेस स्टडीज के अंदर परफॉर्म किया था। आई नो एग्जामिनेशन में जब गैप बहुत ज्यादा हो जाता है तो लथार्जिक फील आता है, ऐसा लगता है कि यार हमारे सारे पेपर निपट गए। लेकिन अब दो मेन पेपर तुम्हारे बाकी हैं, जो पहला इकोनॉमिक्स है 19 को, फिर 26 को अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे से हर एक बच्चे के लिए जिसने अभी तक क्लास बहुत कम पढ़ाई की है, पास होने लायक भी नहीं है, या जो 100 में से 100 70 80 लाना चाहता है, उन सारे बच्चों को मैं अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा। लेकिन ये 3 दिन मुझे प्रॉमिस चाहिए कि एक बच्चे से कॉमेंट सेक्शन में कि जो मैं बोलूंगा बस अगर आप ये 3 दिन आज से, अभी से, टाइम नहीं है, अभी से आप अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 लेके आ पाओगे। अभी से अगर मेहनत करोगे ना तो 19 मार्च 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक जो भी एंजाइटी टेंशन स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे ना दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप ब्रेक ले सकते हो कि भाई ठीक है 2 घंटे बैठ गए तो 1 घंटा ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे बैठ गए 1 घंटा ब्रेक ले लिया, लेकिन दिन भर तुम्हें पढ़ना है 10 से 12 घंटे। तो ये 3 दिन क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी, जिसने पूरा रिवीजन कर लिया या जो अब शुरू करने वाले हो आज से, ये वीडियो आप सबके लिए है। ध्यान से अच्छे से समझना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर मैं पहली बात करूं तो हमारे पास आज है 16th, आज का पूरा दिन है, 17 पूरा दिन पूरी रात, 18 पूरा दिन पूरी रात, और 19 मार्च मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। मैं हमेशा कई सालों से सुबह 5 बजे मैं लाइव क्लास लेता रहा हूं कि सुबह 5 बजे आकर पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवीजन करा दूं। लेकिन मुझे इस साल सिर्फ 4 बजे, ध्यान से समझना, 19 मार्च को सुबह 4 बजे, ये रिवीजन बीएसटी में जिन बच्चों ने किया था ना, बस उनसे पूछ लेना कि इस पूरे रिवीजन से सारा का सारा पेपर आया था। मेरा प्लान कुछ और है, मैं चाहता हूं इसी रिवीजन से आपका 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाए। तो 4 बजे 19 मार्च को सुबह आप रेडी हो जाना। 19 मार्च को 4 बजे से 7 बजे सुबह बस 3 घंटे लूंगा आपके, मैक्सिमम 3 घंटे लाइव पूरा का पूरा मैक्रो, पूरी की पूरी आईईडी कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। और मेरा मेन फोकस रहेगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और क्या आपको आंसर देना है, ये मेरा मेन फोकस रहेगा। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। अब इन 3 दिन में क्या करना है, मैं चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करूंगा और आप इसको फॉलो जरूर करना। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत होती है। मैं कंटिन्यू क्लास लास्ट 1 डेढ़ महीने से आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मल्टीपल वीडियोस लेके आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मुझे मोटिवेट करना आपका काम है, आपको मैं मोटिवेट करूंगा। ध्यान सुनना, 16 मार्च को यानी कि आज के दिन तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ 8 चैप्टर इंडियन इको के अच्छे से रिवीजन करने हैं। बस आज का पूरा दिन जो है, आप, मुझे पता है आप इंडियन इको को बहुत लाइटली ले रहे हो। पेपर 40 नंबर का इंडियन इको और 40 नंबर का मैक्रो आता है। मैक्रो में 10 नंबर का न्यूमेरिकल, लिखने वाले आंसर मैक्रो में सिर्फ 30 मार्क्स के आते हैं और उसमें से 10 नंबर का आपका एमसीक्यू, तो 20 मार्क्स का ही आएगा राइटिंग वाला मैक्रो के अंदर, लेकिन इसमें राइटिंग वाला 30 मार्क्स का आएगा। तो ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी में सारे बच्चे कमजोर हैं, आप एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले सकते हो। आज का दिन इंडियन को डेडिकेट कर दो। करना क्या है, रिवीजन करना है 8 के 8 चैप्टर का, जो कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि 8 के 8 चैप्टर का रिवीजन 2 से ढाई घंटे में मैक्सिमम आपका हो जाएगा। देन उसके सारे पीवाईक्यू बैठ के देखने हैं कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ऐसे पूछेगा तो आपका माइंड ओपन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। अच्छा ऐसे पूछा जाएगा तो वही आंसर लिखना है, क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है, ये पता चलेगा। और एमसीक्यू से सीधा सीधा सवाल आपको पूछा जाएगा, इससे डाटा भी आपको लर्न हो जाएगा। बाकी मैंने रिवीजन में एनसीईआरटी और डाटा भी कवर कर रखा है, ये काम तुम्हें करना है। अब कैसे रिवीजन करोगे, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें वही बताता हूं कैसे, कहां से रिवीजन करोगे। अगर आप देखोगे ना तो ये रहा मेरा चैनल, इसमें जैसी प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे ना, आपको लेटेस्ट की 3 प्लेलिस्ट मिलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, एग्जाम गैप रिवीजन और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो ये तीनों प्लेलिस्ट में से ये है रिवीजन सीरीज। अब जैसी क्लास इस रिवीजन सीरीज को आप ओपन करोगे ना, ये नेशनल इनकम का, मनी बैंकिंग का, एडीएएस का, बजट का, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी का, यहां पे देखो 2 वीडियोस डल चुकी है और आज रात शाम को 5 बजे तक यहाँ पे 2 की जगह 4 वीडियोस होंगी। तीसरी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जिन बच्चों को पता है, जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 1 और 2 का रिवीजन है और ये 3 और 4 का रिवीजन है। अब आप रिवीजन को देखोगे सबसे पहले, रिवीजन देखने के बाद फिर आप आओगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे।
यहाँ पे देखो प्रीवियस, ये रिवीजन हो गया, और फिर यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओगे, जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईडी का, चैप्टर 3-4 का, चैप्टर 1-2 का। अब ज्यादा वीडियो 23 मिनट की है, 26 मिनट की है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन सब में, लेकिन भले ही जो एमसीक्यू है और जो पीवाईक्यू है वो 2x में देख लेना। रिवीजन मैंने ऑलरेडी फास्ट कराया तो उसको 2x में देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके एमसीक्यू, जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आईडी का 3-4 का एमसीक्यू और 1-2 का एमसीक्यू। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रिवीजन, पीवाईक्यू तुम्हें आईईडी को बस आज खत्म करना है रात 12 बजे से पहले एट एनी कॉस्ट। टाइम अगर बच जाए तो मैंने एक वीडियो डाली थी कल या परसों डाली थी, ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल। टाइम बच जाए तो जरूर देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हमारा कल का जो दिन रहेगा, यहां पे आपका मोटिवेशन आ चुका है कि हमने आईईडी पूरा अपना खत्म कर दिया है। कल हम क्या करेंगे ध्यान समझना, कल सुबह से लेकर शाम तक, शाम को 6 बजे तक 10 मिनट रिवीजन सीरीज आएगा मैक्रो का। मैं तुम्हें मैक्रो के हर एक चैप्टर को 10-10 मिनट में फास्ट रिवीजन करा दूंगा, हर एक चैप्टर का, ठीक है, एक घंटे में वीडियो आएगी। प्लस ये जो आपने रिवीजन आज किया है उसका एक बार लाइव रिवीजन हो जाएगा, जहां पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, जहां पे मैं आपको एक बार कंप्लीटली क्लास अच्छे से सारी की सारी चीजें लाइव में शाम को 6 से 8 2 घंटे के अंदर आईईडी पूरा अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। तो यहां पे आईईडी पे तुम्हारी मोहर लग जाएगी और 40 नंबर तुम्हारे यहां पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 18 मार्च को हम क्या करेंगे, 10 मिनट रिवीजन सीरीज करेंगे आईईडी का, है ना। यानी कि यहां पे आईईडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम 10 मिनट रिवीजन सीरीज करेंगे थर्ड रिवीजन के लिए। तो एक बार आप अपने आप करोगे फर्स्ट, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड। और मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सर ये नहीं करेंगे, सीधा इसको फॉलो कर लेंगे। नहीं, ये लाइव रिवीजन के बाद करना, कम से कम लाइव रिवीजन के बाद। फिर और शाम को एक और लाइव रिवीजन होगा मैक्रो का, शाम को 6 से 8। यानी कि कल शाम को 6 से 8 आईईडी का रिवीजन है, परसों शाम को 6 से 8 मैक्रो का रिवीजन है। यहां तक पूरी तरीके से मैंने सिलेबस आपका खत्म करा दिया, A to Z सब कुछ हमारा। देखो मैक्रो इंडियन का 2-2 बार यहां तक रिवीजन हो चुका है, लाइव भी और रिकॉर्ड भी। फिर 19 मार्च को जरूर लेना हर एक बच्चे, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। अगर कोई मजबूरी है आपकी, आपका सेंटर जल्दी है तो आप जा सकते हो, आपको रात को सोना है तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम। मेरी तरफ से यहां पे काम खत्म हो चुका है। लेकिन इस लाइव रिवीजन में ना जो दिमाग में भसड़ मची हुई है ना लास्ट के एक हफ्ते से आपके लिए इको में, उसको बिल्कुल सेटल डाउन कर दूंगा। और 7 बजे के बाद आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में ना, सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। इससे बड़ी बात नहीं कर रहा, बीएसटी में तुम्हें दिखा दिया यहां भी, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा, अलग तरीके से पूछेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के चलो। और ये 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट जो कि आज रात को एसपीसीसी ऐप पे लॉन्च हो जाएगा, उसको भी जरूर 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 करके जाना। हर एक बच्चा एक मॉक जिसमें से आप लिख के 3 घंटा डिसिप्लिन तरीके से जरूर करके जाना, पेपर में देखना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और क्वेश्चन देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल की, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी केस बेस्ड क्वेश्चंस की, इमेज बेस्ड क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और फिर मैं 17-18 मैं कभी भी करा सकता हूं, कल या परसों मैं टाइम निकाल के पहले बता दूंगा आपको, टॉप 100 एमसीक्यू भी करा दूंगा पूरे इकोनॉमिक्स के, और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करा दूंगा कि क्वेश्चन कैसा आता है तो आपको आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। इसके अलावा जितने भी थ्योरी हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड आइटम वाले, ऑल डिफरेंस के एक वीडियो है जिसमें सारे के सारे डिफरेंस कवर कर दूंगा। इन 3 दिन में सब कुछ अच्छे से खत्म करा दूंगा। मुझे पता है हिंदी वाले बच्चे जो है वो परेशान है कि हमारा हिंदी पेपर हो गया सर, इको करा दो। तो आपको पुराना कुछ नहीं, इन 3 दिन में इन स्ट्रेटजी को फॉलो करो, डेफिनेटली क्लास आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। बट आपको दिन रात डेली बेसिस पे 10 घंटे कम से कम, 24 में से 10 घंटे आपको कम से कम पढ़ाई करनी है। इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, स्नैपचैट नहीं चलाना है, इधर उधर की वीडियोस नहीं देखनी, टाइम पास नहीं करना है किसी भी कीमत पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और 80 आउट ऑफ 80 इसके बिना नहीं आ पाएगा। आप कितना ही वीडियोस देख लो, कितना ही पढ़ लो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। आंसर्स को लिख के देखना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं, ये राइटिंग प्रैक्टिस आप पूरे साल नहीं करते, इसीलिए इसको मॉक टेस्ट से जरूर करा करो। सिर्फ एक राइटिंग प्रैक्टिस है। मैं ये मॉक टेस्ट एसपीसीसी ऐप पे ले आऊंगा, आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाना बस, और कुछ नहीं। ओके, तो लास्ट 3 दिन आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने अच्छे से टारगेट बनाओ आज का सुबह का कि सर देखो आज दोपहर तक मैं 4 चैप्टर कर लूंगा या शाम तक 4 चैप्टर कर लूंगा, बाकी 4 चैप्टर रात को कर लूंगा। वीडियोस देखनी है, पीवाईक्यू देखना है, एमसीक्यू देखना है, पूरा दिमाग खुल जाएगा। फिर मॉक्स में तुम्हारे आंसर अपने आप आने लगेंगे। थोड़ा बहुत आपको आंसर लिखना आना चाहिए, कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, आराम से पेपर निपट जाएगा। लिखने वाले बहुत ज्यादा आते ही नहीं है। 80 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का एमसीक्यू, बचे 70 नंबर, 10 नंबर का न्यूमेरिकल, बचे 70 नंबर, 20 नंबर के एमसीक्यू।
बच्चे 50 नंबर, सिर्फ 50 नंबर का ही आपको लिखने वाले क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से कुछ डायग्राम बेस होंगे, उसमें से कुछ आपका स्टेटमेंट, मतलब कि वो चार्ट दिया होगा, टेबल दिया होगा आपको, उसको एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होगा। तो ज्यादा लिखने का कुछ है नहीं। अगर आप 3 मॉक बना लोगे, सारे लिखने की प्रैक्टिस उसी से कवर हो जाएगी। तो आई होप आप ये 3 दिन यूटिलाइज कर लेना, दोबारा ये मौका लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। जो भी कंडीशंस रही आपकी, जो भी एक्सक्यूजेस रहे हैं, सब साइड कर दो। ये 3 दिन कसम खा लो जम के मेहनत करोगे। बाकी मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, जिस क्वेश्चन से पक्का आएगा। तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं बनाने का, मैं सुबह से लग गया था। मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज, जिन 2 वीडियोस लेके आऊंगा, एक जिसको 80 में से 80 लाना है, एक जिसको 40 नंबर लेके आना है 80 में से, उन दोनों के लिए लेके आऊंगा। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर बना लेना। लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं होगा ना। चैप्टर जब तक आपको नहीं पता तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो पूरा चैप्टर आज अच्छे से खत्म कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना लो। टॉप 100 एमसीक्यू मैं दे दूंगा, लाइव रिवीजन मैं करा दूंगा, इससे बाहर कहां जाएगा। और फिर अकाउंटेंसी की ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा ना क्लास, जो आपने अपने बचपन से आज तक ऐसी प्रिपरेशन नहीं देखी होगी। अकाउंटेंसी की लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से करा दूंगा। अभी अकाउंटेंसी की बिल्कुल दिमाग से चिंता निकाल दो और पूरा फोकस इको पे लगा दो। ये 3 दिन इको में गेम चेंजर है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे का मोटिवेशन दिखना चाहिए, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ता हूं तो मैं भी मोटिवेट होता हूं। तो प्लीज कमेंट में एक एक बच्चा मैसेज करो कि हाँ करेंगे, और लग जाओ काम पे। और साथ में इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर करो। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे, लगभग 40% बच्चे जो चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सपोर्ट करो यार, आपकी सपोर्ट की वजह से ही खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। तो प्लीज डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।